नमस्कार भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान जी के जन्म से जुड़ी घटना और हनुमान जी की पूजा से होने वाले लाभ के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। प्रभु श्री राम के अन्य भक्त हनुमान जी का जन्म चैत माह की पूर्णिमा को हुआ था, ऐसा माना जाता है। इस दिन देश भर में हनुमान जी का जन्म दिवस मनाया जाता है और इस बार हनुमान जयंती 16 अप्रैल के दिन मनाई जाएगी। हनुमान जी को बल, बुद्धि और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में संकटों का नाश हो जाता है। संकट मोचन हनुमान न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं, बल्कि धन, संपत्ति और भौतिक सुख भी प्रदान करते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी की पूजा आराधना करता है, उसके जीवन में कोई संकट नहीं सताता। और ऐसा माना जाता है कि बजरंगबली आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। इसलिए हनुमान जी की पूजा पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो उनके जन्म दिवस के रूप में और एक विजय दिवस के रूप में। मारुति नंदन को शक्ति, ज्ञान, वीरता, बुद्धिमानी और निस्वार्थ सेवा भाव का प्रतीक माना जाता है। वह इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम और माता जानकी की सेवा में समर्पित कर दिया। शास्त्रों में यह वर्णित है कि इनकी आराधना से सभी प्रकार के कष्ट और नकारात्मक प्रभाव का निवारण होता है और भय से मुक्ति मिलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज भी बजरंगबली साक्षात रूप में धरती पर वास करते हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हनुमान जी के भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, साथ ही कुंडली में स्थापित नकारात्मक ग्रह से निवारण पाने का आशीर्वाद देते हैं। विष्णु जी के राम अवतार के बाद रावण को दिव्य शक्ति प्रदान हो गई, जिससे रावण को अपनी मोक्ष प्राप्ति हेतु शिव जी से वरदान मांगा कि उन्हें मोक्ष प्रदान करने हेतु कोई उपाय बताएं। तब शिव जी ने राम को के हाथों मोक्ष प्रदान करने के लिए लीला रची। शिव जी की लीला के अनुसार ही उन्होंने हनुमान जी के रूप में जन्म लिया ताकि रावण को मोक्ष दिलवा सके। इस कार्य में राम जी का साथ देने हेतु स्वयं शिव जी के अवतार हनुमान जी आए थे, जो कि सदा के लिए अमर हो गए और रावण के वरदान के साथ साथ उसे मोक्ष भी दिलवाया। हनुमान जी के जन्म से एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जुड़ी हुई है, ऐसा माना जाता है। एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने की इच्छा प्रकट की थी, तो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं को और असुरों को दिखाया था। उनकी इच्छा का पालन करते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु का आकर्षक रूप देखकर शिव जी कामातुर हो गए और उन्होंने अपना वीर्यपात कर दिया। पवन देव ने शिव जी के वीर्य को वानर राज केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट करा दिया और इस तरह से अंजना के गर्भ से वानर रूप हनुमान का जन्म हुआ। उन्हें शिव का 11वां अवतार रौद्र रूप अवतार माना जाता है। हनुमान जी के जन्म से एक अन्य घटना है। भारत हनुमान जी का जन्म अजनेरी पर्वत पर हुआ था। उनकी माता अंजना एक अप्सरा थी, जिनका एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म हुआ था। हालांकि पुत्र को जन्म देने पर उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिली। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि उनके पिता केसरी के पुत्र थे बृहस्पति। वह सुमेरु नाम के एक जगह के राजा थे। अंजना ने संतान प्राप्ति के लिए रुद्र से 12 वर्षों तक गहन प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के ही श्री शिव जी ने उन्हें पुत्र प्रदान किया जो उन्होंने मांगा था। एक अन्य व्याख्यान में स्वयं रुद्र के अवतार हैं हनुमान जी। हनुमान की उत्पत्ति की एक और कहानी विष्णु पुराण और नारदीय पुराण से ली गई है।
नारद एक राजकुमारी से मुग्ध होकर अपने भगवान विष्णु के पास गए, उन्हें विष्णु की तरह देखने के लिए ताकि राजकुमारी उन्हें स्वयंवर में पति के रूप में चयन करे और उन्हें माला पहनाए। उन्होंने हरिमुख के लिए कहा, किंतु श्री हरि विष्णु ने उन्हें हरि अर्थात बंदर का दूसरा नाम है जो कि विष्णु का भी है, वह मुख दे दिया। इस प्रकार विष्णु ने उन्हें एक बानर का मुख दिया और इस बात से अनजान नारद राजकुमारी के पास गए, जो राजा के सभी दरबार के सामने अपने बानर समान चेहरे को देखकर हंस पड़े। अपमान सहने में असमर्थ नारद ने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि एक दिन विष्णु एक बानर पर निर्भर होंगे। विष्णु ने उत्तर दिया कि उसने जो किया नारद की भलाई के लिए ही किया। यदि वह विवाह करते हैं तो वह अपनी शक्तियों को कम कर देते हैं। विष्णु ने यह भी कहा कि हरि का बानर का दोहरा संस्कृत अर्थ है। यह सुनकर नारद जी ने विष्णु को श्राप देने के लिए पश्चाताप किया, लेकिन विष्णु जी ने उन्हें पश्चाताप करने के मना किया और कहा कि इस श्राप एक वरदान के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि इससे रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म होगा, जिनकी सहायता के बिना श्री हरि विष्णु रावण को नहीं मार सकते थे। इस तरह से हनुमान जी का जन्म हुआ। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद